यूनिक, कोस्टर और टेक्साम, तीन अलग ब्रांड का स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को फीचर्स और परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करेंगे और इन तीनों का इस सेपरेट रिव्यू वीडियो चैनल पर पहले से है। आई बटन यानी कार्ड पर उन तीनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर के मॉडल की अगर बात करें, ये है यूनिक ब्रांड का PT100 मॉडल, ये है कोस्टर ब्रांड का एयर बूस्ट मॉडल और ये है टेक्साम ब्रांड का टैप 15 मॉडल। यूनिक में आपको इस तरीके का एक कैरिंग पाउच मिलता है, लेकिन टेक्साम और कोस्टर में आपको कैरिंग पाउच नहीं मिलता। तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर में ही आपको इस तरीके का कुछ कनेक्टर और इन्फ्लेटेबल नीडल्स वगैरह मिल जाता है। यूनिक में 6000 mAh, कोस्टर में 4000 mAh और टेक्साम में 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली यूनिक और टेक्साम के बैटरी बैकअप में उतना डिफरेंस नहीं मिलता। तीनों को ही मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, काफी बार यूज कर चुका हूं, उस हिसाब से बता रहा हूं। और कोस्टर का बैटरी बैकअप दोस्तों एकदम घटिया है। एक टायर को 0 PSI से रिकमेंडेड एयर प्रेशर, मेरे कार में 32 PSI रिकमेंडेड एयर प्रेशर है, 32 PSI तक फील करने के साथ साथ ही हाफ चार्ज इसका खत्म हो जाता है। मान लीजिए आपके कार के चारों टायर ही फ्लैट है, हालांकि ये सिचुएशन बहुत ही रेयर है, लेकिन चारों फ्लैट टायर को अगर 0 PSI से रिकमेंडेड एयर प्रेशर तक फील करना चाहते हैं, फुल चार्ज के साथ किसी भी स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर से आप नहीं कर पाएंगे। हवा निकल जाएगा स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर का, 2 या ज्यादा से ज्यादा 2.5, 3 भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। टायर इन्फ्लेटर का बैटरी खत्म हो जाएगा, दोबारा चार्ज करके आपको यूज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूं, कार के टायर में एयर प्रेशर टॉप अप करने के लिए आप चाहे तो स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कार के लिए खरीदना वेस्ट ऑफ मनी होगा। कोई भी ब्रांड का स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर क्यों ना हो, वहां पर आपको 12 वोल्ट DC टायर इन्फ्लेटर पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा। तीनों टायर इन्फ्लेटर में ही आपको बैटरी इंडिकेटर मिलता है, तीनों टायर इन्फ्लेटर में ही प्रेशर गेज मिलता है, मतलब टायर पर जब कनेक्ट करेंगे तो तीनों टायर इन्फ्लेटर में ही एग्जिस्टिंग एयर प्रेशर टायर में कितना है शो होगा। और तीनों टायर इन्फ्लेटर में ही ऑटो कट ऑफ सिस्टम अवेलेबल है, मतलब सेट किए गए एयर प्रेशर फील होने पर तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर ही ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर का ही मैक्सिमम एयर प्रेशर रेंज है 150 PSI, लेकिन हालांकि टेक्साम ब्रांड में बताया जा रहा है कि 170 PSI का एयर प्रेशर रेंज इसमें मिलता है, जो कि अमेजन पर भी मेंशन्ड है। लेकिन इसमें भी देख सकते हैं मैक्सिमम 150 PSI का ही एयर प्रेशर रेंज मिलता है। तो ये वाला चीज टेक्साम ब्रांड को करेक्शन कर देना चाहिए। टेक्साम और कोस्टर टायर इन्फ्लेटर का स्विच बहुत ही स्मूथली फास्ट काम करता है, जबकि यूनिक स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर कंपैरेटिवली स्लो काम करता है। इसका स्विच उतना स्मूथली, उतना फास्ट काम नहीं करता। तीनों के एयर होस को ही आप चाहे तो इस तरीके से घुमा के रिमूव कर सकते हैं, लेकिन टेक्साम के एयर होस को यहाँ पर ऐसे रखने का एक थ्रेड है, इस तरीके से रख सकते हैं, जबकि कोस्टर में या फिर यूनिक में वैसा कोई थ्रेड नहीं है, ऐसे ही रखना पड़ेगा। टेक्साम के एयर होस और कोस्टर के जो एयर होस है दोनों सेम तरीके का है, मतलब टायर में लगा के ऐसे घुमा के कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यूनिक में थोड़ा अलग है, इसमें एक इस तरीके का लॉक है, लॉक को ऐसे खोल के भाल पर लगा के इसको ऐसे लॉक कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर में ही Type-C to USB चार्जिंग केबल मिल जाता है। तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को ही आप एज ए पावर बैंक यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो चार्जिंग केबल मिलता है, उस चार्जिंग केबल को स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर में जो USB पोर्ट है वहां पर कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके रखे हैं, तो मोबाइल पर यहाँ पर लगा के एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी चार्ज हो रहा है। और तीनों को ही चार्ज करने के लिए आप 15 वाट के मोबाइल एडाप्टर पर चार्जिंग केबल को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक बोर्ड से टायर इन्फ्लेटर को चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पावर बैंक पर कनेक्ट करके भी चार्ज कर सकते हैं। तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर में ही आपको LED टॉर्च लाइट मिलता है, लेकिन यूनिक में सिर्फ LED टॉर्च लाइट मिलता है, कोई SOS लाइट मोड इसमें नहीं है। जबकि कोस्टर में आप चाहे तो इसको SOS लाइट में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और वहीं पर टेक्साम में आपको डुअल कलर लाइट मिलता है। SOS लाइट जो है देखिए रेड कलर में ब्लिंक हो रहा है। यूज करते टाइम तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर ही काफी ज्यादा हीट होता है, लेकिन यूनिक में एक बड़े प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया काफी बार,
इसको फुल चार्ज के साथ जब एयर इन्फ्लेट करते हैं तो होता क्या है, 2-3 मिनट के अंदर ही फटक से ये बंद हो जाता है और उसके बाद वापस ऑन नहीं होता, बहुत देर बाद ऑन करने पर ऑन होता है। तो ये ओवर हीटिंग इसके वजह से हो रहा है कि इसमें पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, वो तो मैं नहीं कह सकता। तो आप में से जो लोग यूनिक का ये वाला टायर इन्फ्लेटर, स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर यूज करते हैं, आपने ये प्रॉब्लम फेस किया है या नहीं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम जो मैंने इसके साथ फेस किया, जो कि अभी तक मुझे कोस्टर और टेक्सम में वो वाला प्रॉब्लम नहीं मिला, इसके एयर होस के ये वाला पोर्शन से एयर लीकेज होता है। तो मैंने सोचा था इसके अंदर जो ओवर रबर रिंग है वो शायद डैमेज होगा, तो ओवर रबर रिंग को भी मैंने चेंज करके वो वाला चीज टेस्ट किया, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत एयर लीकेज तो होता ही है। तो काफी बार यूज करते टाइम ऐसे एयर होस को ऐसे प्रेस करके रखना पड़ता है। तो ये वाला प्रॉब्लम आपने फेस किया है या नहीं, वो भी बताना मत भूलिएगा। यहाँ पर अभी एक साथ देख सकते हैं तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को ही कार के फ्लैट टायर पर हमने कनेक्ट कर दिया है। प्रेशर गेज पर प्रेशर 0 शो हो रहा है और कार के रिकमेंडेड एयर प्रेशर 32 PSI में ही हमने तीनों को सेट कर दिया है। अभी तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर और स्टॉप वॉच को एक साथ हम चलाएंगे। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी फेस हुआ है। फुल चार्ज था, उसके बावजूद भी यूनिक स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। कंपैरिजन में तीनों स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर के अंदर यूनिक स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर फेल होता है। जीरो टू 32 PSI फील करने में टेक्सम स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर में टाइम लगा अप्रॉक्स 7 मिनट 04 सेकेंड और कोस्टर स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर में टाइम लगा अप्रॉक्स 7 मिनट 33 सेकेंड। स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को अपने कार के लिए कभी भी मत लीजिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है उस प्राइस में अच्छा खासा 12 वोल्ट DC कार टायर इन्फ्लेटर आ जाएगा। बाइक के लिए लेना चाहते हैं यूनिक स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को तो कभी भी मत लीजिए, लेकिन अगर कोस्टर या फिर टेक्सम की बात करें, दोनों में से आप कोई भी स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर को ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।